वेलकम बैक टू एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो क्लास 7 के चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। 4 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आपका उसको लिंक हम आई बटन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? ये है पुराने और नए धर्म। हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इतिहास की जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, हजारों वर्षों के इतिहास का हम अभी इस समय कौन सा पड़ताल कर रहे हैं? 700 से 1750 बीसी मध्य युग की बात करें हम, तो इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व। अब ये परिवर्तन हुआ, परिवर्तनों में क्या क्या खास बात है वो चीज़ इसमें बताएगा। तो इसमें आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, आज हम जो इसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब ये मध्य युग में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे, जैसे बदलाव क्या है? नए देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई। राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बहुत महत्व बढ़ा। और ये महत्व बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो कारण है, सबसे ज़्यादा जिसमें महत्व रखता है, वो पता है क्या है? संस्कृत भाषा। जो संस्कृत भाषा थी, तो उस समय इस भाषा को कोई नहीं जानता था ब्राह्मणों के अलावा, इसीलिए इस कारण से भी ब्राह्मणों का बहुत महत्व था समाज में। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले ये एक कीवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया संरक्षक। संरक्षक का अर्थ क्या होता है? ये देखिए ऑरेंज कलर में दिया गया है। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक कहते हैं। मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक कहते हैं। अपनी बॉडीगार्ड की तरह होता है ये। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृत के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे, इनके पास संरक्षक थे। जैसे यही हुआ कि संरक्षण देते थे इन्हें। उस संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक जो थे ब्राह्मणों के साथ, तो इसकी वजह से समाज में ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ गया। तो चलिए आगे क्या दे रहा है? इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, भक्ति की अवधारणा। भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। भक्ति की अवधारणा में क्या परिवर्तन आया? इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। अध्याय 8 में आप इसके बारे में समझ जाएंगे। ये भक्ति की अवधारणा जितना भी है, तो अध्याय 8 में समझ जाएंगे। उसका भी वीडियो डाल देंगे, तो आप चिंता मत करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ भारत कैसे पहुंचा? तो यहाँ पे कहा गया कुरान शरीफ का संदेश पहले कब पहुंचा? 7वीं सदी में
व्यापारियों और अप्रवासियों के व्यापारियों के जरिए ये भारत आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल आज भी मानते हैं, केवल धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम करना और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो इसमें पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमान जो हो गए वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और एक अल्लाह में उनका ये विश्वास है कि उनका अल्लाह का जो होता है कि वो सभी व्यक्ति पे बराबर कृपा रखता है, चाहे उनकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। कोई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस चीज़ को आप दोबारा पढ़िए मेरे साथ, कि ये आपको क्योंकि याद करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से आप दोबारा पढ़िए मेरे साथ बोलिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। मतलब कई शासक हो गए, इस्लाम, इसके विद्वान, धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात न्यायशास्त्रियों का अर्थात क्या था, उलेमा, न्यायशास्त्रियों को उलेमा कहा जाता है, कुछ संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी थे। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत ना, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बहुत थे। अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे, और शिया कौन थे? तो जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे। मतलब पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिसम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे। अब ये सुन्नी कौन थे? सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस धर्म का जो नेतृत्व करते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत में क्या है? भारत में हनफी और सफ़ी न्याय सिद्धांत है इस्लाम के। विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ के समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखता, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखता। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जो इतिहास लिखते हैं तो इतिहास को कोई डेट, टाइम या महीने, साल से ऐसे नहीं लिखा जाता, समझे? क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो इतिहास को कहाँ से कहाँ पहुँचे, बहुत पहले का से इतिहास है, तो ऐसे हम नहीं याद रख पाएंगे। इसको काल में बांट देंगे कि पहले लोग ऐसे थे, पहले लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ये हो गया पौराणिक काल की बात हो गई, मतलब। और फिर उसके बाद जो आया 700 साढ़े 1700 बीसी मध्य युग की बात हो गई, और फिर आधुनिक काल जैसे अंग्रेजों के समय से शुरुआत हुआ है, तो ये आधुनिक काल की बात। तो ऐसे जो विभाजन हो जाता है इसमें आसान हो जाता है याद करना, वही चीज़ दिया गया है इसमें। तो इसमें क्या बता रहा है अगला पैराग्राफ में? 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब इसके बारे में पता है कहाँ पढ़ेंगे? इसके बारे में आप क्लास 8th की पहले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो अभी आप इसका बेफिक्र रहिएगा कि क्लास 8 के चैप्टर 1 में आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। और ये पता है किसने विभाजन किया था? पता है किसने विभाजन किया था? ये किया था जेम्स मिल ने। भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश का मतलब क्या था पता है? ये कहना चाहता था कि पहले भारत में सिर्फ हिंदू राजाओं का शासन था। कोई बता सकता है मुझे कि हिंदू राजा का आखिरी शासक कौन था? मैं बताता हूँ। हिंदू राजाओं का आखिरी शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद मुसलमानों का शासन आया और फिर मुसलमानों का शासन चलता रहा और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आया, मतलब अंग्रेजों की सरकार आई। ये तो यहाँ पे ये इसके बारे में इसके टिप्पणी किया गया। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। यह दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता को भी अपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। ये जो काल विभाजन, इसे बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे कई देशों में ज़्यादातर मुसलमानों का शासन है तो उसमें कुछ हिंदू राजा भी थे। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे विभाजित करना कि हिंदू काल है, मुसलमान काल है, ब्रिटिश काल है, तो ये धर्म पर आधारित हो जाता है। और वैसे भी ये विभाजन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेजों का काम, अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने लोगों को भड़काने के लिए ये किए थे। अंग्रेजों को भड़काने के, मतलब लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने ये किया था कि फूट डालो शासन करो। उनकी नीति का ये हिस्सा था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। इस काल विभाजन को आज हम आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश है, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की इसमें क्या है, ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। मतलब इसमें अब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया कि भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न है। 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न। क्यों भिन्न? इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल के से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इसमें क्या मध्यकाल, इसमें कहा गया कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। मध्यकाल में बहुत परिवर्तन हुए थे। इसमें अगला क्या दिया है, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारियों कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर लिया। मतलब मध्यकाल में भारत के कई क्षेत्र इतने समृद्ध हो गए कि यूरोप के व्यापारियों को भी आकर्षित करने लग गए। जो यूरोप के व्यापारी यहाँ भारत में क्या लेते हैं, काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची, ये सब मसाले लेने के लिए, सूती कपड़े लेने के लिए, सब के लिए भारत में आते थे। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप अपने पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और
आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखे कि और भी कुछ बदला है कि वैसा ही है। तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम क्या लाएंगे, अगले वीडियो में हम इसके सारे अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।